जब हवा के धारे आपस में टकराते हैं तो नीचे की दुनिया को खुदाओं की आमद के लिए तैयार रहना चाहिए। और 3 नेक परियां आईं जो खालिस जादू से बने तोहफे लेकर आई थी। खूबसूरती ने शहजादी को नरम गुलाबी पंखड़ियों की तरह ढांप लिया। यहां तक के बाहर के परिंदे भी खुशी में शामिल हो गए और गाते हुए जश्न मनाने लगे। मेरा तोहफा एक आवाज है, नर्म और मीठी। लेकिन अचानक खुशियों भरे दिन में अंधेरा सरक आया। एक स्याह परी आ देखी, बुलावे के बगैर और गुस्से से भरी हुई। क्या खूब जश्न है, मुझे बुलाए बगैर। जालिमाना खुशी के साथ मेलिफिसेंट ने एक खौफनाक बद्दुआ दी। उसकी 16वीं सालगिरह खत्म होने से पहले वो अपनी उंगली चुभाएगी और मर जाएगी। हॉल में सिसकियां और चीखें गूंज उठी, जैसे खौफ सब पर छा गया हो। मैं उस बद्दुआ को नरम कर सकती हूँ, तोड़ नहीं सकती। फिर भी एक परी के पास देने के लिए एक तोहफा बाकी था। ये फिजा में बिजली की लहर की तरह दौड़ती है, रात के आसमान पर अपनी सफाक चमक से छा जाती है। लेकिन परियों को मालूम था कि ये काफी नहीं है। हमें इसे छुपाना होगा। चुनाचे वो शहजादी को दूर जंगल की गहराइयों में हिफाजत के हिसार में ले गईं। एक छोटा सा कुटिया उसका खुफिया घर बन गया। उनकी देखभाल में औरोरा बड़ी हुई, मुस्कुराती और पुरसुकून। वो सरसराते पत्तों और रक्स करती तितलियों के दरमियान खेलती रही। जंगल के जानवर उसके नरम दिल पर भरोसा करते थे। फ्लोरा, तुम उसे जला रही हो? जादू के बगैर जिंदगी में सादा काम भी आफत बन जाते हैं। लेकिन औरोरा की हंसी हमेशा गलतियों को यादगार बना देती थी। तवाज़ुन बहाल हो जाता है, परों को दोबारा उनके महफूज ठिकाने की दावत मिलती है। ज्यादा दूर नहीं, एक नौजवान शहजादा इत्तेफाकन जंगल से गुजरा। उसकी आवाज सुनकर शहजादा वहीं रुक गया। कितनी खूबसूरत आवाज है। अरवा ने बेखबरी से गाना गाया कि कोई हर नोट के साथ करीब आ रहा है। चौंक कर वो एक अजनबी को देखने लगी। मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। अरवरा का दिल हिचकिचाते हुए धड़क गया। मुझे अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, आइए अजनबी ना बने। यहां तक कि जंगल को भी मंजूर नजर आया। उनके कदम खामोश हमाहंगी में पड़ गए। उसके सीने के अंदर एक गर्मजोशी खिल उठी। क्या मैं ये रक्स कर सकता हूं? वो इस तरह रक्स करने लगे जैसे जंगल उनका बॉलरूम बन गया हो। फिर भी एक अजीब सी उदासी उसके दिल को खींच रही थी। मुझे जाना होगा, मुझे माफ करना। वो दौड़ गई उन जज्बात से उलझकर जिन्हें वो समझ नहीं पाई थी। लेकिन उसके लिए एक और भी भारी हकीकत मुंतजिर थी। अरोरा, हमें तुम्हें कुछ बताना है। परियों ने वो राज जाहिर किया जो वो बरसों से छुपा रही थी। मैं शहजादी हूँ। हम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहते थे, सिवाय तुम्हारे। भारी दिल के साथ वो उसे बादशाही में वापस ले गए। महल सर्द महसूस हो रहा था। अजनबी बिल्कुल उसके जंगल वाले घर जैसा नहीं था।
फिर इसके पीछे एक अजीब सी रोशनी झलमिलाई। मेलिफिसेंट के जादू ने उसका नाम सरगोशी की। अरवरा एक शहर में मुब्तला हो गई और मुजाहमत न कर सकी। वो उन खुफिया रास्तों से गुजरी जो बरसों से छुपे हुए थे, यहां तक कि वो एक भूले बिसरे मीनार तक पहुंच गई। एक तकला स्याह जादू से गुनगुना रहा था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बद्दुआ ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। औरोरा गहरी नींद में जागे। परियां बहुत देर से उसके पास पहुंची। वो जा चुकी है। एक सोने का जादू महल पर खामोश लहर की तरह छा गया। एक एक करके सब लोग पुरसुकून नींद में चले गए। हत्ता के बादशाह भी इस जादू के आगे बेबस हो गया। मलका भी खामोशी में डूब गई। जैसे जैसे जादू गहरा होता गया, अरवा सोई रही, वक्त से बेनियाज, अपनी तकदीर में मुकफ्फल। उसके ख्वाब हल्की सी चमक के साथ जगमगा रहे थे, जैसे दूर के सितारे। लेकिन मेलिफिसेंट का कौवा ऊपर से देख रहा था, हमेशा तलाश में। फिलिप को देखते ही कौवे नीचे आए और हमला कर दिया। लेकिन उसके बजाय वो मेलिफिसेंट के जाल में फंस गया। उसे सियाह परी के किले में घसीट लिया गया। कैद में रखा गया। वो सिर्फ जद्दोजहद ही कर सकता था। किसी को तलाश कर रहे हो अजीज शहजादे? वो कहाँ है? वो सो रही है। उफ, हमेशा के लिए। तमस्खराना मुस्कुराहट के साथ वो गायब हो गई। खुशकिस्मती से 3 परियां बर वक्त फ्लिप की मदद को पहुंच गईं। हरकत न करो फ्लिप। एक जादुई झमाके ने उसे जंजीरों से आजाद कर दिया। नेकी की ढाल और सच्चाई की तलवार। जादुई तोहफों से लेस होकर वो लड़ने के लिए तैयार था। मेलिफिसेंट ने उसे रोकने के लिए कांटों का जंगल पैदा कर दिया। लेकिन जादुई तलवार ने अंधेरे को चीर डाला। अब कोई चीज उसे औरोरा तक पहुंचने से नहीं रोक सकती थी। आखिरकार महल उसके सामने खामोश और साकित खड़ा था। लेकिन सियाहपरी उसके आने की मुंतजिर थी। अब तुम्हें मुझसे निमटना होगा। सब्ज आग के तूफान में वो एक खौफनाक अजदहे में बदल गई। ग्रेसीना ने अपनी आंखें तंग की, फिर तालियां बजाईं। लेकिन शहजादा पूरी शान से खड़ा रहा, अपनी तकदीर की जंग के लिए तैयार। अजदहे की आग अंधेरे के गुस्से से दहक उठी। फिलिप की ढाल चमक उठी जब उसने जलती हुई गर्मी को रोका। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। परियों ने सच्चाई की तलवार को जादू से मजीद ताकतवर बना दिया। फिलिप, अब वक्त आ गया है, अब करो। मेलिफिसेंट ने अपनी सबसे बड़ी गजबनाकी को आजाद कर दिया। फिलिप और ऊपर चढ़ा, अपनी ताकत समेटता हुआ। तलवार पर रोशनी झलबलाई।
तलवार एक दमकते हुए सितारे की तरह उड़ी, सच्चाई और मोहब्बत की रहनुमाई में। एक आखिरी दहाड़ के साथ अजदहा गिर गया, अंधेरा टूट गया। फतह हासिल होते ही फिलिप तेजी से औरोरा की तरफ दौड़ा। महल खामोश पड़ा था, वक्त में मुंजमद। उसका दिल हर कदम के साथ तेज धड़कने लगा। ग्रेसिना ने उन्हें एक छोटा चमकता हुआ पत्थर दिया। ये उनका रास्ता रोशन करेला। मैं यहाँ हूँ। वो हिली नहीं, अब भी जादुई नींद में गुम थी। सच्ची मोहब्बत के साथ दिल में उसने उसे चूमा। जादू सुबह की तरह खुल उठा। खुशी हर जादू से ज्यादा रोशन चमकी। महल जाग उठा, अंधेरे से आजाद हो गया। बादशाह और मलका उम्मीद के साथ उठे। औरोरा और फिलिप इकट्ठे नीचे आए ताकि अपनी सल्तनत से दोबारा मिल सकें। आखिरकार खानदान दोबारा मिल गया। उससे पहले कि वो करीब जा सकते, एक साया कोने में हरकत करने लगा। वो लंबी और दुबली थी, उसके बाल उलझी हुई घास की तरह थे और फ्लोरा ने भी अपनी छाप छोड़ी। मेरी वेदर ने इख्तिलाफ किया। उनके शोख जादू ने कमरे को खुशी से रोशन कर दिया। और यूं मोहब्बत और रोशनी में घरे वो हमेशा खुश व खुर्रम रहे।